चैनल। तो आज हम इस तरीके की लहंगे की जो रेडीमेड लहंगा है इसका हमें हाइट कम करना है और कमर से कलियां बिना निकाले किस तरीके से हम इसे कम कर सकते हैं वो सीखेंगे। अगर आप पूरी एक कली निकाल देते हैं तो इसका घेर भी कम हो जाता है। हम बिना इसका घेर कम किए इसकी कलियों के यहाँ से हम कमर में इसको फिट करना सीखेंगे, जिप लगाना सीखेंगे और इस लहंगे की हाइट कम करना भी सीखेंगे। देन लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहले हम इस लहंगे की हाइट मेज़र करेंगे कितनी है। तो देखिए इस लहंगे की हाइट जो है वो 42 इंचेस दी हुई है और हमें इसकी हाइट 38 इंचेस चाहिए। तो 38 इंचेस के लिए देखिए हमें यहाँ से इतना फोल्ड करना पड़ेगा, इतना यहाँ तक। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इस लहंगे को ओपन करना पड़ेगा, पूरा खोलना पड़ेगा और यहाँ पर से देखिए हम इसकी जो फ्रीत है वो मापेंगे। तो आपको अंदर से इस तरीके से पकड़ते हुए इसकी कमर माप लेनी है। तो ये जो कमर है वो भी 42 यानी कि 42 इंच की है और हमें 38 कमर है हमारी, लेकिन हम जब लहंगा बनाते हैं तो 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो हमें यहाँ पर 40 इंचज़ का बना के रेडी करना है लहंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस नेफे को, जो ये यहाँ पर नेफा पट्टी दी हुई है, इसकी सिलाई निकाल कर इसको अलग कर लेंगे लहंगे से। इस तरीके से हमने इस बेल्ट को यहाँ पर से निकाल दिया है और हमने इस अस्तर को भी इससे अलग कर लिया है। तो अब हम इस लहंगे की हाइट कम के लिए सबसे पहले हाइट देखेंगे कि हमें कितनी कम करनी है। तो इस तरीके से रखने के बाद हम इसका मेज़रमेंट ले लेंगे। पहले हमें 38 रेडी चाहिए। तो देखिए 38 पर इस तरीके से मार्क करेंगे यहाँ पर। तो ये एग्जैक्ट इस वाले जो बॉर्डर का हमारा टाइप है उस पर आ रहा है इस तरीके से। और हम इसमें अब यहाँ पर स्टिचिंग के लिए भी थोड़ा सा रखेंगे, इसमें गैप रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर मार्क लगाने के बाद हमें यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए कट करना है। तो 1/2 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो हम इस जो बीच वाली लाइन है इस पर कट कर लगाएंगे और पूरा इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने इस तरीके से कट कर लिया। अब हम इसके अस्तर का मेज़रमेंट लेंगे। तो अब हम इस अस्तर की कटिंग करेंगे। हमेशा मेन जो लहंगा रहेगा उससे अस्तर की जो हाइट रहेगी वो 1-2 इंच आपको कम रखनी है। तो पहले हम यहाँ मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर 40 इंचज़ है, 38 हमारा रेडी लहंगा रहेगा। तो हम इसमें 2 इंच कम यानी कि 36 इंचज़ पर इस पर मार्क लगा देंगे इस तरीके से। अब इसे हमें 4 फोल्ड में एकदम इक्वली बराबर रखना है और यहाँ पर हम इसको 36 इंचज़ पर ही इस तरीके से कट कर लेंगे। ये अस्तर का जो पार्ट होगा वो हमेशा थोड़ा सा लहंगे से शॉर्ट होगा, वरना बाहर दिखने लगेगा ये। अब हम इस लहंगे में जैसे हमने देखा यहाँ पे मेज़रमेंट किया था तो 42 इंचज़ का ये था और हमें 40 इंचज़ चाहिए। 38 रेडी रहेगा तो थोड़ा सा कमर से थोड़ा सा लूज चाहिए, नॉट वगैरह बांधने पर वो परफेक्ट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1-1 इंच इसी साइड पर से ही हम इसे करेंगे। इसके अलावा अगर आपको और छोटी कमर करनी है, जैसे 42 इंचज़ का है, समझिए आपको 30, 32 या 36 तक करनी है, तो आप क्या कीजिए जितना आपका 42 में से समझिएगा 36 करना है तो आप 6 इंच कम करना है। तो 6 इंच के लिए पहले कलियाँ गिन लीजिए और जितनी कलियाँ होगी उसके हिसाब से इसको डिवाइड कीजिए और उसके बाद इन 2 कलियों के बीच में आपको यहाँ इस तरीके से सिर्फ यहाँ तक स्टिच लगाना है और इसे फिट करते जाना है और फिर वो आपका लहंगा कमर से फिट हो जाएगा और आपका घेर भी कम नहीं होगा। अब सबसे पहले हमें जो ये कलियों में सिलाई दी होती है, ये कच्ची सिलाई दी हुई रहती है रेडीमेड में, तो हम इसमें पहले सब में पक्की सिलाई लगाएंगे, यानी कि एक बार और स्टिच कर लेंगे इसे हम, ताकि ये कहीं से फटे या खुले नहीं। यहाँ पर हमने सारी कलियों में देखिए 1-1 सिलाई और लगा ली है और इसे पक्का कर लिया, यानी कि इसकी स्टिचिंग अब प्रॉपर हो गई है, खुलेगी नहीं। अब इसके बाद हमें इसके अंदर अस्तर ज्वाइन करना है। तो अस्तर ज्वाइन करते वक्त आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जिस तरफ आपकी सिलाई होगी, ये जो खुला मतलब जो इस सिलाई वाला भाग जिसमें एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है वो हमारे मुंह की तरफ होना चाहिए, जिस तरफ बैठकर आप सिल रहे हैं। ये जो सीधा कपड़ा और लहंगे का सीधा कपड़ा हमें इस तरीके से यहाँ पर साथ में रखना है। तो सबसे पहले तो आप इसे मेज़र करके देख लेंगे कि अस्तर का जो कमर की लेंथ है वो बराबर है या नहीं। इस तरीके से हम देखिए सबसे पहले ये डबल पार्ट जो होगा उस डबल पार्ट लहंगे के 2 पार्ट को इस तरीके से रखेंगे।
तो देखिए ये इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, वो भी कमर से। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से पकड़ के सिर्फ अस्तर को लेंगे और यहाँ से हम एक स्टिच लगा देंगे कुछ इस तरीके से। हमें थोड़ी सी सिलाई नीचे तक इस तरीके से स्ट्रेट लानी है और फिर इस तरीके से शेप देना है, जैसे हमारा कली का या लहंगे का शेप होता है उस तरीके से। तो यहाँ पर आने के बाद हम इस तरीके से शेप देंगे और इससे नीचे तक सिल लेंगे इस तरीके से। देखिए हमने कुछ इस तरीके से सिलाई की है इस तरीके से। और अब हम इसका जो इधर वाला पार्ट है वो लहंगे की सीधी साइड पर रख कर हमने इस तरीके से लहंगे को रखना है। और हमने हाफ इंच नीचे मेन लहंगे के लिए यहाँ पर स्टिचिंग के लिए रखा था, तो हम हाफ इंच का इस पर इस तरीके से मार्जिन लेते हुए पूरा अस्तर इसके अंदर स्टिच करेंगे। हम लहंगे के देखिए सीधे भाग पर अस्तर का सीधा वाला भाग कर रहे हैं स्टिच, तो आपको इस तरीके से रखते जाना है और स्टिच करते जाना है। यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से जो लहंगे के सीधे पार्ट पर ये अस्तर सिल लिया था। अब हमें इस अस्तर को इस तरीके से इस लहंगे के पीछे की साइड रखना है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए ये जो लहंगे वाला पार्ट होगा वो इस साइड अस्तर वाली साइड रखकर यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इसको रखते हुए। और अब हम यहाँ पर इसके सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त जहाँ जहाँ डायमंड बीच में है वहाँ ध्यान रखना है, वरना आपके मशीन की जो सुई है वो टूट सकती है। तो अब आपको यहाँ पर जो बेल्ट में होगी वो सिलाई बहुत स्लोली लगानी है, जिससे कि ना सुई टूटे और ना ही कोई डायमंड पर क्रैश पड़े। अब इस तरीके से ऊपर सिलाई लगाने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर ज़िप लगाएंगे। तो ज़िप लगाने के लिए देखिए हमने इस तरीके की ज़िप ली है और इसी के साथ ज़िप कहाँ से लगानी है इसका मेज़रमेंट लेने के लिए हम जो लहंगे के नेफे पे जो ये लेस थी जो हमको अब यहाँ पर लगानी है उससे वो लेंगे और उससे पहले हम यहाँ पर पहले ज़िप लगाएंगे। तो आपको आपके लहंगे पर इस तरीके से इसको रखना है। ये जो आपके लास्ट यानी कि देखिए यहाँ से हम देखेंगे और यहाँ पर ये लेस ख़त्म हो रही, तो यहाँ पर हम एक मार्क कर लेंगे। और आपका जो ये जो ज़िप का देखिए इसमें छोटा सा ये जो एंडिंग रहता है यानी कि स्टॉपर रहता है जहाँ पर ज़िप का, वो ज़िप को हम इस तरीके से जहाँ पर ये जो निशान है वहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर से हम ज़िप लगाएंगे। स्टार्टिंग में हमको लहंगे को इस तरीके से देखिए आपको एक साइड अंदर की तरफ फोल्ड करनी है और यहाँ पर हम थोड़ी सी स्टिच लगाएंगे पहले। अगर आपके इसमें डायमंड हो तो आप ज़िप के यहाँ पर जितने डायमंड हो आपको पहले वो निकालने पड़ेंगे। देखिए हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे इसे। और अब जो हमारा ज़िप वाला माप जैसे हमने मेज़रमेंट किया था उस हिसाब से देखिए अब हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर इस तरीके से आपको रखना है और इसे अस्तर और दोनों को साथ में पकड़ना है और थोड़ा सा अंदर की तरफ इतना फोल्ड करना है और इसको इस तरीके से लगाना है। आपकी जो सिलाई है वो ना इस ज़िप पर आनी चाहिए और ना ही एकदम इसके नज़दीक। जितना ये रनर इस तरीके से जा सके उसका मेज़रमेंट आपको पहले ही यहाँ पर बंद करके देख लेना है। आप चाहे तो ज़िप को बंद भी रख सकते हैं या ओपन कर कर भी लगा सकते हैं। और आपको एकदम दूर भी नहीं लगानी है। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से हम लगाते जाएंगे और जब रनर इसके साथ ही नीचे आने लगे तो इसको वापस ऊपर की तरफ रख करके बंद कर देंगे। और अब फिर से हम इसी तरीके से में थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इस तरीके से ज़िप के पास लेते जाएंगे और इसको स्टिच लगाते जाएंगे। अब यहाँ से कितना लंबा स्टिच लगाना है ये होता है हमारे ऊपर डिपेंड कि हमें कितनी लंबी यहाँ पर लहंगे में ज़िप चाहिए। मिनिमम 5 से 7 इंचेस तो होती ही है। तो हम यहाँ पर मेज़र कर लेते हैं कि हमने कितने इंचेस तक ज़िप लगाई है। तो आपको यहाँ से मेज़र करना है जहाँ पर आपका ये जो स्टॉपर रहेगा ज़िप का वहाँ से, और इस तरीके से हम मेज़र कर लेंगे। अब आपको देखिए अगर 6 से 7 के बीच में अगर आपको लगानी है तो देखिए हम 6 सेंटीमीटर तक यहाँ पर ज़िप लगाएंगे। आप मैक्सिमम 7 तक लगा सकते हैं और मिनिमम आपको 5 तो लगानी है, क्योंकि इससे छोटी ज़िप तो क्या ही लगेगी और उसमें क्या ही दिखेगी। तो अब हम यहाँ पर 6 इंचेस तक यहाँ पर अपने अंदाजे से इस तरीके से लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आकर हमको सिलाई को इस तरीके से लॉक करना है
और यहीं से इस तरीके से निकालनी है। देखिए हमारी सिलाई हमने इस तरीके से वी करके नहीं निकाली है, जहाँ हमने स्टॉप किया है वहीं पे से निकाली है। अब ये जो लहंगे की दूसरी वाली साइड है उसमें हम देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जहाँ तक हमारा ज़िप उस वाली साइड पर लगा है उसको देखिए हम यहाँ से आपको इस तरीके से एकदम इक्वल में रखना है और जहाँ तक आपने ये सिलाई डाली है वहाँ तक का यहाँ मार्क करना है और इस तरीके से रख के उसको पहले एक स्टिच लगा के इसको अस्तर के साथ फिक्स कर देना है। इस तरीके से आपको देखिए ये हमने स्टिच लगा लिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको दोनों पार्ट को बराबर पर रखना है। ये जो आपने सिलाई ली उससे थोड़ा अंदर की तरफ हमें ऊपर वाला पार्ट इस तरीके से रखना है। तो देखिए ज़िप लगने के बाद इस तरीके से आनी चाहिए कि आप इस तरीके से अंदर की तरफ ज़िप हो, यानी कि आप ओपन और क्लोज़ करो तो और उसके बाद में वो दिखे ना। तो उसके लिए हम देखिए इन दोनों भागों को बराबर की तरफ रखेंगे और आपको जो सिलाई है वो अब कहाँ लगानी है वो हम देखते हैं। देखिए इस तरीके से आपको रखना है और जहाँ देखिए ये इस तरीके से क्लोज़ हो रहा है इस तरीके से हमने रखी है। तो आपकी जो सिलाई है वो ज़िप के यहाँ तक आनी चाहिए। यहाँ पर ये सिलाई ज़्यादा पास नहीं होगी, अगर ज़्यादा पास होगी तो आपका पूरा यहाँ पर सिकुड़ा हुआ दिखेगा, यानी कि पूरे क्रम्स दिखेंगे लहंगे में। तो आपको इस तरीके से दोनों को रखते जाना है और फिर ही सिलाई लगानी है, ताकि आपको उसका अंदाज़ा रहे कि आपको कहाँ सिलाई डालनी है। तो ऊपर से हम लोग इतना यहाँ तक इस तरीके से डालेंगे और अब इसे बराबर रखेंगे। और देखिए इसके रनर के यहाँ आपको हाथ रख के देख लेना रनर कहाँ है। जहाँ डायमंड है वो डायमंड निकाल लीजिए, वरना सुई टूट जाएगी और ना ही आपको ज़िप के ऊपर यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो आपको इस तरीके से इसको पकड़ना है और इस तरीके से बराबर इसके ऊपर यहाँ तक रखते हुए सीधी सिलाई यहाँ पर हम लगाएंगे। देखिए जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक आपको स्टिच करना है इस तरीके से रखते हुए। अब आपको यहाँ पर इस तरीके से घुमा लेना है और यहाँ पर आपको स्टिच लगाकर यहाँ पर आपको इसे पक्का कर लेना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारी ज़िप लगकर रेडी है और ये देखिए ज़िप दिखेगी भी नहीं है आपको क्लोज़ करने पर। और ये देखिए इस तरीके से ज़िप ओपन होगी और इस तरीके से आपकी यहाँ पर क्लोज़ होगी और ये ऊपर से इस तरीके से आने पर आपकी ज़िप दिखने वाली नहीं है। अब जो ये जो एक्स्ट्रा ज़िप है उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए कट करना है, एकदम सिलाई के एकदम नज़दीक मत कट करिए वरना कभी खींच कर निकल सकती है वो। तो अब हम यहाँ पर इसका नेफ़ा ज्वाइन करेंगे। नेफ़ा ज्वाइन करने के लिए इसको खोल दीजिए और यहाँ पर इस तरीके से हमें रखना है और इसकी जो नेफ़ा पट्टी थी उसको हमें कहीं से भी कम नहीं करनी है, वो एक्स्ट्रा रहने दीजिए। कभी अगर आपको वापस लहंगा खोलना पड़ा, बड़ा करना होगा तो आपको इसका मैचिंग लेस तो मिलेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से अंदर फोल्ड कर देंगे और जितना एक्स्ट्रा होगा लास्ट में वो भी वन साइड पर फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से आपको इसके ऊपर ही रखना है। अभी देखिए इस लहंगे की हाइट छोटी थी इसलिए डिज़ाइन उसके अंदर चली जा रही है। अगर आपके लहंगे की हाइट बड़ी है तो आपकी ये इस तरीके से डिज़ाइन दिख भी सकती है। तो अब लहंगे पर ये लगाने के वक्त आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपका नाड़ा आएगा तो यहाँ पर आपको इस तरीके से नहीं सिलना है। और देखिए इस तरीके से हम एकदम इसके इक्वल पर रखेंगे और सबसे पहले यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाते हुए ध्यान रखिएगा नीचे ये जो डायमंड वाला पोर्शन आएगा वहाँ पर आपकी सुई टूटे ना। आपको एकदम धीरे धीरे इसके ऊपर से मशीन चलानी है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से ये इतना एक्स्ट्रा बचेगा आपका, तो ये हमें क्या करना है इस तरीके से अंदर की तरफ ही यहीं पे नेफे में फ़ोल्ड कर देंगे हम, ताकि ये जो है कभी अगर आपको लहंगे का लेंथ बड़ा करना हुआ कमर से तो ये अंदर की तरफ होगा तो आप इसे आसानी से खोलकर कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से रखने के बाद हमें इसके एकदम इक्वली यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब जहाँ पर देखिए इस तरीके से ये हमने अटैच किया एक साइड से, अब हमको वापस इसे
अंदर की तरफ ऐसे ही फोल्ड में रखते हुए इसे इक्वली एकदम यहाँ पर रखना है और यहाँ पर भी एक सिलाई लगानी है। आपको इस तरीके से यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है, आपको इस तरीके से स्ट्रेट ही हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये जितने डायमंड हमारे सिलाई के बीच में आएंगे वो निकालते जाएंगे, वरना सुई टूट जाएगी आपकी। देखिए इस तरीके से हमने सेकेंड साइड नेफे की जो वो भी सिल ली है। इस साइड से ये लास्ट हमारा है इसका, और यहाँ पर आपको इस तरीके से सिल लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने नेफा ज्वाइन कर लिया है। अब आप चाहो तो इसको डबल सिलाई कर सकते हो। इस तरीके से अंदर की तरफ ये कुछ दिखेगा, और यहाँ पर देखेंगे तो आपकी ज़िप में भी ये नहीं अटकेगा। आपकी ज़िप जैसे ही बंद होगी ये एग्जैक्ट आपके, ये देखिए इस तरीके से एग्जैक्ट बराबर भी है। और जैसे ही आप ये बंद करोगे ज़िप तो ये इस तरीके से रहेगी, और पहनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब लहंगे को उल्टा कर लेंगे, और उल्टा करने के बाद हम ये वाला जॉइंट है वो स्ट्रेट सिलाई लगानी है हमें। तो यहाँ पर आपको अस्तर और इस कपड़े को एक साथ रखना है इस तरीके से पकड़ते हुए, और आपको ये जो स्टिच करनी है वो देखिए यहाँ पर आपकी ये जो सिलाई थी यहीं से आपको इसे कंटिन्यू करनी है। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। तो आपको उसके लिए इस तरीके से मशीन को यहाँ तक लाना है। उसके बाद आपको हमेशा ये अस्तर और वेलवेट का कपड़ा एक साथ ही इस तरीके से पकड़ते हुए इसको स्टिच करना है। ऐसे चारों को रखेंगे और यहाँ पर आधे इंच तक का गैप लेते हुए इस तरीके से सिलेंगे। अगर कहीं कुछ डायमंड हो तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस लहंगे में। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको डबल सिलाई लगाकर फिट कर लिया है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा लहंगा किस तरीके से है। तो देखिए किस तरीके से पूरे फिनिशिंग के साथ हमारा लहंगा स्टिच होके कमर से हमने रेस से कम किया है, हाइट में भी कम किया है, उसमें ज़िप लगा के किस तरीके से इसको हमने इजी वे से रेडी कर दिया। अब आपको सिर्फ यहाँ से आपकी जो भी आपको डिज़ाइनर नाड़ी है, जो भी नाड़ी लगानी है, इसमें से आप नाड़ी लगा सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक करें जिससे कि मेरे हर वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।